Welcome students, Merit Mentor welcomes you. I am Rekha Singhal from Merit Mentors. Welcome you. I got the request for the videos for this index. तो मैं सारे इंडेक्स की वीडियोस आपको दे रही हूँ. अभी तक मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की वीडियोस दे दी हैं. आज हम कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और एक जेंडर गैप इंडेक्स. ये दोनों बहुत सेम है, इसके बारे में आपको बहुत ध्यान रखना है. ये वाला जो इंडेक्स है ये यूएनडीपी इशू करती है, सेम अभी जो हमने करा था एचडीआई के लिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको इशू करता है और इसका शॉर्ट फॉर्म है जीआईआई. ये क्या है? ये इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक इंडेक्स है. जेंडर इनइक्वालिटी पता है कि आपको पता है कि बहुत सारे वुमेन मूवमेंट्स हो गए, बहुत कुछ इस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जेंडर इक्वालिटी अचीव नहीं है. अभी भी वुमेन और गर्ल्स को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है. कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्क्रिमिनेशन होती है? देखो, सबसे पहले तो उनके हेल्थ के साथ बहुत भेदभाव है, जैसे कि गर्ल चाइल्ड का अबॉर्शन करना, ठीक है, बर्थ के बाद उनको प्रॉपर डाइट ना मिलना, उनकी प्रॉपर केयर ना होना. देन एजुकेशन के लिए है. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा इशू है. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादातर मेल हैं आज भी. और लेबर मार्केट, काम में जेंडर पे गैप है, इक्वल काम के लिए इक्वल पे आज तक नहीं मिलती है. ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं कुछ. इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम इन इक्वालिटी को मेजर करते हैं. अब देखिए, जीआई इज़ एन इन इक्वालिटी इंडेक्स. ये इन इक्वालिटी को मेजर करता है. किन किन एस्पेक्ट्स को देखता है ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, आईपीएस को ध्यान से याद करना है. देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसका पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है इम्पावरमेंट, कैसे इम्पावरमेंट को जज करना है हमें, ठीक है. फिर है इकोनॉमिक स्टेटस. अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेजर करना है? देखो, एमएमआर से, जिसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो कहते हैं, और बर्थ रेट से, एडोलसेंट बर्थ रेट से. इन दो चीज़ों से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेजर करते हैं. देन एम्पावरमेंट, वीमेन के किसी के पास भी मतलब कितना एम्पावरमेंट है वो हम कैसे देखते हैं? वो हम देखते हैं measured by proportion of parliamentary seats occupied by female and proportion of adult female and males aged 25 years and older with at least some secondary education. पहला इसमें एम्पावरमेंट में भी दो पॉइंट है. पहला पॉइंट है पार्लियामेंट्री सीट्स कितनी ऑक्यूपाई करती हैं फीमेल. दूसरा है मेल और फीमेल का प्रपोर्शन. कौन से मेल फीमेल? जो 25 ईयर से ज़्यादा के हैं और जिनके पास कुछ सेकेंडरी एजुकेशन है, ऐसे मेल फीमेल को हम इसमें कवर करेंगे. अब थर्ड में जो मेन पॉइंट है हमारा वो है इकोनॉमिक स्टेटस. इकोनॉमिक स्टेटस हम मेजर करते हैं लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में, और दूसरा हम करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है. और इसमें कितनी एज है? इसमें इनकी एज है 15 ईयर्स एंड ओल्डर. अब देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि जीआई इज़ बिल्ट ऑन द सेम फ्रेमवर्क एज आईएचडीआई. आईएचडीआई 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ह्यूमन इंडेक्स को ही जब हम इनइक्वालिटी के पैरामीटर से देखते हैं तो ये है आईएचडीआई. आई फॉर इनइक्वालिटी, एच फॉर ह्यूमन, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंडेक्स, ठीक है. तो क्यों करा जाता है? to build better expose differences in distribution of achievement between men and women. मेन और वेमेन में रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी भेदभाव है, जितना भी डिफरेंस है, उनको मेजर करने के लिए हम जीआईआई करते हैं. इट मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट कोस्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर करता है. तो इसीलिए हायर द जीआई द मोर द डिस्पैरिटी, मतलब उतनी ही इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी जितना जीआई ज़्यादा होगा. तो दैट मीन्स कि जितना जीआई कम होगा उतना वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है. तो कितनी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? 162 कंट्रीज़ की वुमेन पोजीशन को ये शो करता है,
ठीक है, तो इसके मेन कंपोनेंट जब हम स्टडी करते हैं तो उसी से हमें पॉलिसीज़ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च करने का या फ्रेम करने के लिए हमें गाइडेंस मिलती है। तो इसके ये जो पैरामीटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो 3 मेन पैरामीटर हैं उनमें 2-2 पॉइंट्स हैं, वो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कराती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा एम्पावरमेंट, तीसरा इकोनॉमिक स्टेटस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम 2 पॉइंट से देखते हैं, मैटर्निटी MMR से और एडोलसेंस बर्थ रेट से। एम्पावरमेंट को हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सीट ऑक्यूपेंसी से और इनकी सेकेंडरी एजुकेशन कितनी है, मेल और फीमेल 25 ईयर से अबव में। इकोनॉमिक स्टेटस हम देखते हैं लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एज कितना 15 ईयर्स। तो ये मेन पॉइंट है। अब मैं आपको इनके रैंक्स भी दिखा देती हूँ। ये है इनके रैंक्स। रैंक्स में अभी हमें देखना है कि इंडिया का क्या रैंक है। ये देखिए, इंडिया का ये जो HDI रैंक है वो 129 है, अभी हमने स्टडी किया है इंडिया, ठीक है। और इसका जो GII इंडेक्स कितना है वो है 0.501 और रैंक है जो GII रैंक है वो 122 है, ठीक है। और इसके अब देखो बाकी फैक्टर्स जो हैं, मैटर्निटी मोरेलिटी रेट और एडोलसेंस बर्थ रेट, जो पहला पॉइंट है हमारा हेल्थ को मेजर करने वाला, तो इसके ये 2 फैक्टर्स हैं। तो अभी तो कई क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं कि उसमें इन फैक्टर्स की भी डिटेल पूछते हैं कि इंडिया का GII में मैटर्निटी रेट कितना है या उनका एडोलसेंस बर्थ रेट कितना है। तो अभी बहुत डिटेल क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये भी लर्न करने पड़ेंगे। इनको आप नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, वहाँ से आप इनको लर्न कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट्स देखते हैं हम। अब देखिए ये पार्लियामेंट्री सीट कितने परसेंटेज हैं। देखिए पार्लियामेंट्री सीट में सिर्फ 11% में विमेंस हैं, 11%, कितना कम है ये। और हायर सेकेंडरी एजुकेशन प्रपोर्शन जो उनका है वो देखिए 39 है। अब अगला देखते हैं हम। ये मेल का है 63 सॉरी, और फीमेल का था 39। ये आपको दिया है पॉपुलेशन विद एट लीस्ट सम सेकेंडरी एजुकेशन, 25 और 25 से अबव का हमने देखना था ना, तो उसमें देखिए 39% फीमेल के पास है हायर एजुकेशन 25 साल से ऊपर की, लेकिन 63% मेल के पास है। इसी तरह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में देखिए फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो 23% है और मेल का जो पार्टिसिपेशन है वो 78% है। ये वाला जो डाटा है बेटा ये आपको याद करना है। अब इस इंटरनल डिटेल डाटा पे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले सिर्फ बेसिक्स पे आते थे कि GII क्या है, पहले तो ऐसे क्वेश्चन आते थे कि एब्रीविएशन दे दिया और उसका नाम बताओ। अब फिर मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन आने लग गया कि इसका मीनिंग क्या है। फिर उसके इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन आने लगे कि इसको किन किन पैरामीटर्स पे मेजर किया जाता है। तो पैरामीटर्स मान लो हमने बता दिए कि हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। उसके बाद और डिटेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी 2 जो फैक्टर हैं उन पे क्वेश्चन आने लगे। और अब तो इन फैक्टर्स के रैंक, उन फैक्टर्स की कितनी वैल्यू है उस पर भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। ये तो हमने इंडिया का स्टडी किया। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट रैंक किसका है। देखिए सबसे पहले वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के रैंक आते हैं और उनमें जेंडर इनइक्वालिटी बहुत कम होगी। हमने बताया था कि जितना HDI हायर है उतना ही वहाँ पे GII लोअर होगा, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट है और वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी भी कम होती है। देखिए हमने करा था यहाँ पे HDI स्विट्ज़रलैंड सेकंड नंबर पे है, लेकिन वो इनइक्वालिटी में 1 नंबर पे है, उसका रैंक 1 है। मतलब
कि वहाँ पे इनइक्वालिटी सबसे कम है। वर्ल्ड में सबसे कम जो इनइक्वालिटी है वो स्विट्ज़रलैंड में है। देखिए इसका जो रैंक है ये लोवेस्ट है। इसी तरह से पहले 2-3 आप याद कर लीजिएगा। ये देखिए दूसरे नंबर पे स्वीडन है, यहाँ पे भी इसका भी 2 रैंक है। डेनमार्क थर्ड नंबर पे, अभी देखो मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है थर्ड नंबर पे कौन है। यहाँ पे ये रिपोर्ट है, मैंने आपको ये साइट बता दी है, आप वहाँ पे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। देखो थर्ड का तो नहीं दिख रहा, लेकिन फोर्थ पे नेदरलैंड्स है। ये सारे आपको याद करने हैं बेटा, इसके एक नोट्स बना लीजिए, उस पर आप इसको याद कीजिए।